राम राम दोस्तों आज आपको एक रोलर कोस्टर राइड काफी देखने को मिली। पहले आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला जहां पे गैप फिल किया गया। चाहे निफ्टी 50 की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों में ही आपको गैप फिलिंग देखने को मिली। फिर मार्केट ने वहां पे टाइम स्पेंड किया और फिर एक काफी बेहतरीन अचानक से सडन गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या अब मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिलेगी? क्या इससे भी बड़ी गिरावट आ सकती है? तो आएगी कि नहीं, उसका डिस्कशन हम सिंपल रखेंगे। हम सिर्फ एक लेवल पे फोकस करेंगे। निफ्टी 50 में हम 22,000 पे फोकस करेंगे क्योंकि यहां पे आज इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई है, लेकिन ऊपर आके हमें क्लोजिंग मिली। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम 47,000 पे फोकस करेंगे। इस पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया। ये लेवल्स डिसाइड करेंगे कि मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। लेकिन ज्यादा डिटेल में समझने के लिए अभी हम यहां पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, यहां पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा। मैं आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, सिंपल सा रखते हैं। पहले हम एक बार आके इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं क्या सिनेरियो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हमने देखा है कि तब भी हमें पहले भी बड़ी बड़ी गिरावटें मार्केट में देखने को मिली थी जब मार्केट इससे नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि 47,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो गया तो हमें और भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब नजदीकी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिसंबर में इस पे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट दिया तो इस पे सपोर्ट लिया, फिर जनवरी में सपोर्ट लिया और फिर जनवरी में आपको एक काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। इसी जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिले थे जनवरी, फरवरी और मार्च में भी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और अभी भी इसी जोन में खड़ा हुआ है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर 47,000 का ब्रेकडाउन मिला तो आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। समझ में आ गई चीजें? अब एक डिस्कशन और करो, क्या हमारे जो हायर हाई बनते हुए नजर आ रहे थे, यहां पे जो हायर हाई आपको बनते हुए दिखाई दे रहे थे, हायर हाई आपको बनते हुए दिखाई दे रहे थे, नीचे हायर लो बनते हुए दिखाई दे रहे थे, अब ये पैटर्न भी हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। भाई मार्केट उसी फॉर्मेशन में चल रहा है। हो सकता है यहां पे एक लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा हो मार्केट। भाई अभी पिछले लोअर हाई का ब्रेकडाउन हमें नहीं मिला है, वो भी चीज आपको माइंड में रखनी है। हाँ, हालांकि जो ट्रेंड लाइन की हम देख रहे थे, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था और यहां पे इनडिसीजन कैंडल बनी थी और मार्केट ने पहले आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, गैप फिलिंग की तरफ गया। वहां पे अगर कोई निकल गया होगा तो निकल गया होगा, नहीं तो उसे ट्रैप करके सीधा नीचे लेके आ गया। उसका डिटेल में डिस्कशन हम कहां पे करेंगे? जब लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। आज ही करेंगे, बेफिक्र रहिए, इसी वीडियो में करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। अब यहां पे कुछ चीजें और देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम फिबोनाची लगा के देखें तो हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। लो से हम हाई तक लगाते हैं, ठीक है, जो ये स्विंग बना हुआ है। तो यहां पे बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो अभी भी हमारा 0.5 का लेवल आना बाकी है और 0.6 का लेवल आना बाकी है। अगर 0.6 के लेवल तक भी मार्केट आया तो तब भी हमारा जो पिछला हायर लो है उसका ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी हमारे लिए यहां पे है। अगर 0.5 के पास में है, यहां पे आप देखेंगे, उसके बाद हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी यहां पे 0.6 पे है, 0.6 पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी। दूसरा, हमारा हायर लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डिस्कशन ये करते हैं कि हमारा जो है 2 आवर का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको लेके आता हूं लॉजिक पे। लॉजिक काफी सिंपल था आपके लिए, हमारे लिए 16 पे अगर आप फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आता है, ये आपके लिए है प्रीवियस डे हाई, यहां पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये है आपके लिए प्रीवियस डे लो।
मार्केट ने सीधा सीधा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया है और पहली ही कैंडल के साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। हमारा एक सेटअप है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। अगर किसी ने कोर्स किया है तो डेफिनेटली वो इस सेटअप को जानता होगा और उसने काम भी किया होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी आपके लिए कहां पे है, यहां पे है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे लो भी है। तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां पे है, यहां पे है। किसका लो है ये, अभी मैं आपको बता देता हूं, ये 15 का डे लो है, यहां पे जो हमें दिखाई दे रहा था। तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हमारे लिए कहां पे थी, 15 के डे लो पे, और एक गैप फिलिंग का रूल भी था, जो एक गैप फिल हुआ था वहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये भी सेटअप में एक और ऐसा भी सेटअप है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये सारे सेटअप बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर आपको मिल जाएंगे कि जब मार्केट गैप फिल करने जाता है उस सिचुएशन पे यहां पे भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। भाई जैसे आप देखो मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, अगर वो टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो फिर से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती पॉजिटिव साइड और कॉन्फिडेंस भी आ जाता। लेकिन मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, ट्रेडिंग डे लो, और यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, दो सपोर्ट है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी। फिर उसके बाद मार्केट ने जो एक पैटर्न क्रिएट किया, 4 पैटर्न्स आपको बताए गए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। यहां पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी और फिर दे दिया उस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहता, नीचे ट्रेडिंग डे लो रहता, इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है। एक ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता प्रीवियस डे लो, आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला। तो यहां पे भी आपके लिए एक सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। तो आज काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली, छोटी छोटी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिली और काफी बेहतरीन मोमेंटम भी आपको कैप्चर करने के लिए मार्केट में मिले हुए। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, सीधे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये, तो मार्केट ने इस सपोर्ट का भी आपको ब्रेकडाउन दे दिया और इसे वापस रिटेस्ट करने भी आ गया। तो अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फिबोनाची क्या कह रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले स्विंग से, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इस वाले स्विंग की बात करें एक छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है फिबोनाची, इसका भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे ये कह रहा है कि 0.6 पे क्लियर मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो अगर 0.6 का जो ये लेवल है, अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिल गया तो आपको मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है सीधे, क्योंकि फिर 0.7 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। आइए अब इन सारी चीजों से हटके हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बन सकती है। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। प्रीवियस डे लो के पास में ही हमारा 47,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, राउंड लेवल भी है, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी है। दूसरा, यहीं पे एक और सपोर्ट जोन है जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था, आपको याद होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इस वाले सपोर्ट जोन की बात कर रहे थे कि मार्केट इस पे आके फिर से खड़ा हो चुका है। तो हमें ये देखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, नेगेटिव मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल चला हुआ है, तो नेगेटिव मोमेंटम पे ज्यादा फोकस रखना है आपको। तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट जब तक 47,000 का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, यानी कि 47,000 से नीचे होना चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो से भी नीचे होना चाहिए, दोनों का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलनी चाहिए। तो आपके लिए यहां से नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर 47,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर गया तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन वही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो ध्यान रखो ये वाला जो स्विंग बना हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 47,400 के अराउंड। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 16 का डे हाई, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है तो गैप अप ओपनिंग पे आप ध्यान ये रखेंगे कि इस वाले स्विंग से कितनी दूर या कितनी नजदीक हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहां से आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी इस वाले स्विंग से, मैं आपको हमेशा कहता हूं उन पॉइंट को जरूर मार्क करो जहां से बड़ी बाइंग देखने को मिले या जिस पॉइंट से बड़ी सेलिंग देखने को मिले, तो हम यहीं पे फोकस रखेंगे, क्योंकि फिर से सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, फिर से सेलर्स यहां पे हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे ही पड़े होंगे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग इसी के आसपास देता है और इसका टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो आपको एक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल दिखाना शुरू कर देता है तो आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर प्रीवियस डे लो और यहीं पे आपका 47,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई तो जैसे मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ हमें इस लेवल पे फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो है और 47,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। अगर इसी जोन पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ब्रेक डाउन दे देता है तो हमने क्या देखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी जो सिचुएशन हमने डिस्कस करी थी आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये वाला सेटअप भी आपके लिए बन जाएगा और साथ ही साथ आपको 47,000 का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो इस वाली सिचुएशन में आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट जोन भी है कि भाई यहाँ पे प्रीवियस डे लो पे भी सपोर्ट हो सकता है, 47,000 पे भी सपोर्ट हो सकता है और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा हमने सपोर्ट हो सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकलने देना ऊपर की तरफ, तब तक कुछ भी मत करना। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग एक अलग चीज है, स्कैल्पिंग का भी कोर्स आ गया है, उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे स्कैल्पिंग करने के लिए आपके लिए और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है। तो आप फोकस करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल रहा है कि नहीं। अगर इससे ऊपर निकलेगा तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाले स्विंग पे रहने वाला है, यानी कि 47,400 के अराउंड इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए 16 का जो डे हाई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।